Monica Sharma and you are watching me on Bollywood Town. So guys, today we have Delhi girl Monica Sharma with us, and she is a beauty pageant, and recently we have seen her in Khuda Office Chapter 2. Her next movie Haryana, which is coming up on 5th of August. And now let's have a small chat with Monica Sharma ji. So Monica ji, what role are you playing in Haryana? First of all, thank you for having me. So I'm playing, मेरे character का नाम है Vasudha and I feel she's a very interesting character, very interesting girl. Not like regular girl or not like having regular traits जो girls के होते हैं, चाहे वो हरियाणा की हो या Tier 1 cities की हो या किसी भी cities की हो. थोड़ी अतरंगी टाइप की लड़की है, मनमौजी है और मनमौजी के साथ साथ बहुत इनोसेंस है उसमें और बहुत ज़्यादा डेयरिंग भी है वो, मतलब अपने प्यार के लिए लड़ सकती है. और मुझे लगता है कि जब हरियाणा की बात होती है तो वहाँ पे एक सर्टेन टाइप ऑफ इमेज होती है लोगों के माइंड में गर्ल्स को लेके या मेन को लेके फॉर दैट मैटर. तो आई थिंक शी इज़ ब्रेकिंग ऑल दो स्टीरियोटाइप्स कि लड़कियाँ ऐसे नहीं होंगी, बड़ी सूट में ही रहेंगी या फिर थोड़ा मेल डोमिनेशन होगा या फिर लड़कियाँ खेत जाती होंगी या इस टाइप का. ऐसा कुछ नहीं है. शी विल बी ब्रेकिंग स्टीरियोटिपिकल इमेज. So after Khuda Office 2, which is just released, then what are the feedback of audience? Like you must have received so many calls. Like it's a big movie with Jammu is there. So मुझे अभी भी इनफैक्ट मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे एवरी डे. मेरा जो उसमें सीन जो भी मेरे उसमें सीन्स थे उसको लेके आई फील मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल गया है. मुझे इतना ज़्यादा की भी उम्मीद नहीं थी. एक्चुअली उम्मीद तो कुछ नहीं थी, बस ये होप था कि मतलब इतना ही था कि हाँ ठीक है लोग नोटिस करेंगे. बट आई थिंक आई एम लकी एंड ब्लेस्ड कि लोगों ने नोटिस किया है मेरे काम को एंड काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है. अभी भी मिल रहा है. इनफैक्ट अभी भी पिक्चर हॉल में वो लगी है कहीं कहीं. इट्स बीन अ वीक ऑलरेडी दो एंड या आई होप कि उससे ज़्यादा प्यार मिले हरियाणा को, जो कि 5 अगस्त को रिलीज है. Despite having no dialogue in your Khuda Office, I'll come back to Haryana actually. Despite having no dialogue in Khuda Office 2, you impress the audience with your silent killing, like kind of thing. So what do you want to say on that? So मुझे ये फिल्म जब मिली थी, जब ऑफर हुई थी तो मेरे पास फारूक सर का कॉल आया था एंड आई वाज इन दिल्ली. तो सर ने मुझे सबसे पहले कहा था, पहले तो हम वीडियो कॉल पे थे एंड सर वाज लाइक लुकिंग फॉर मी फॉर गुड 1 minute एंड ही वाज लाइक काम करें साथ में. आई वाज लाइक या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और शी विल प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द रूम, जिसके ऊपर किसी को शक नहीं होगा, जिसको लगेगा कि वो बड़ी विक्टिम टाइप की लड़की है, बहुत इनोसेंट है, ज़्यादा कुछ कर नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही, सब बस एकदम इनोसेंट सी है. एंड लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म शी विल बी द वन हु विल बी किलिंग द विलन, नॉट विद्युत और नॉट द स्टार ऑफ द फिल्म. आई वाज लाइक ओके. तो सर ने मुझे ही मेड इट वेरी क्लियर कि मोनिका इसमें करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बोलने के लिए कुछ नहीं है. एंड दैट इज हाउ इट मेक्स योर रोल इवन मोर चैलेंजिंग. लास्ट बॉल पे छक्का आपने मारा. या बिकॉज व्हेन यू कांट से बट यू हैव टू लाइक ओनली योर ओनली मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इज योर एक्सप्रेशंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज. एंड आई फील इट इज अ बिट मोर चैलेंजिंग देन व्हेन यू हैव डायलॉग्स लाइक टू मेनी सीन्स इन द फिल्म. So I knew that this is going to be challenging, but I also knew that I have Farooq sir backing me, and I knew कि बस एक gist of character में घुसना होता है, and then everything is good, everything is interesting. So how did you get on board with Haryana? So this happened in 2019, just before COVID. हमें पता नहीं था कि COVID का lockdown. Okay, Khuda Office happened after that. Yeah, Khuda Office तो last year हुई. हरियाणा पहले हो गई थी. हरियाणा की कास्टिंग 2019 में हुई थी, मार्च में. आई स्टिल रिमेंबर, फरवरी में एक्चुअली. मार्च में हमारी वर्कशॉप्स वगैरह हो रही थी एंड हमारा एक्चुअली शूट भी बीच में रुक गया था और काफ़ी सारी कास्ट भी हमारी हरियाणा में आइसोलेट हो गई थी. हरियाणा में होटल में फंस गई थी. ओनली आई थिंक आई एंड सम ऑफ द टेक्नीशियंस वर द वंस जिनको घर जाने का मौका मिला था, क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट एक दिन पहले मैं दिल्ली आ गई थी. सो या एक कास्टिंग डायरेक्टर है जिनके बारे में आशु ने भी बताया होगा. ही इज़ अ वेरी रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर. हिज नेम इज़ जोगी सर एंड उन्होंने मुझे कास्ट किया था इस फिल्म के लिए. ही वाज लाइक मोनिका यू शुड कम डाउन एंड वी आर ऑडिशनिंग फॉर दिस रोल, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. बट मेरा जो ऑडिशन है वो वसुधा के लिए नहीं हुआ था, वो दूसरे कैरेक्टर के लिए हुआ था फिल्म में. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो एंड हमने परफॉर्म किया. मैंने अकेले भी परफॉर्म किया था और फिर रॉबी के साथ भी परफॉर्म किया था जो जयवीर का रोल कर रहे हैं. सो संदीप सर वॉज ऑल्सो देयर एंड कास्टिंग डायरेक्टर वॉज ऑल्सो देयर एंड उन्होंने मेरा काम देखा, उनको पसंद आई. फिर उसके बाद दे मे बी चेंज देयर माइंड एंड दे थॉट कि मैं शायद वसुधा के लिए ज़्यादा जा रही हूँ. सो दैट्स हाउ आई गॉट द रोल. So
film is all about Haryanvi culture, lifestyle, and all that. So, how much are you familiar with the Haryanvi dialect? And so, did you feel any problem in in dialogues and? सब बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली ऐसा शहर है मुझे लगता है जैसे बॉम्बे है कि हर प्रांत से थोड़े थोड़े लोग आके बसे हुए हैं उधर। तो दिल्ली और हरियाणा तो वैसे भी बहुत पास में है, Right. और वहाँ पे अगल बगल में दो चार लोग ऐसे मिल ही जाते हैं कि हरियाणवी डायलेक्ट होता है उनका। और मोर देन दैट मैं आर्मी फैमिली से हूँ, हालांकि मेरे डैड की कोई खास पोस्टिंग नहीं हुई, बट हमारे घर पे आना जाना रहा है हर तबके से लोगों का। सो बहुत ज़्यादा मैं मतलब आई वॉज वेल अवेयर ऑफ द डायलेक्ट एंड ऑल। एंड प्लस दिल्ली में हो आप तो पंजाबी भी जान जाओगे, पूरी नॉर्थ इंडिया कवर कर लेती है दिल्ली। सो या ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम उस वजह से नहीं हुई, बट या मुझे काफ़ी कुछ कल्चर के बारे में जानने को मिला, काफ़ी उनकी सिंपल सी लाइफस्टाइल देखने का मौका मिला। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं इतनी बारीकी से लोगों के बीच में नहीं रह पाती, अपनी इस टीम को नहीं जान पाती जो कि एक्चुअली में हरियाणा की ही है, और उनके कल्चर को नहीं जान पाती, और मेरा भी पर्सपेक्टिव नहीं चेंज हो पाता कि हरियाणा इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स प्लेयर्स और मतलब बॉक्सिंग, एग्रीकल्चर फॉर दैट मैटर, और इस टाइप का ही नहीं है। या फिर अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं किसी भी स्टेट के साथ फॉर दैट मैटर, तो सिर्फ इट्स बियॉन्ड दैट। So you started your career from modeling, and you have been the beauty pageant and then to acting. So when did you realize first that you should try your luck in acting also? I never really realized it, मतलब प्रोफेशन बनाऊंगी कभी, ये तो कभी ऐसे दिमाग में आया नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं। बहुत ही एकेडमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा हम लोगों का रुझान था मेरे मॉम डैड का, एंड माई डैड ऑलवेज वांटेड मी टू परस्यू एकेडमिक्स एंड डू सम अदर थिंग। मतलब मैंने यूपीएससी कंडक्ट करता है असिस्टेंट कमांडेंट, उसका भी एग्ज़ाम दिया है कुछ क्लियर का मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि उसके बाद तक मैं इसमें मिस इंडिया मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के लिए चली गई थी, तो आई कुड नॉट चेक क्या हुआ आगे क्या नहीं हुआ। बट या बहुत ज़्यादा उस टाइप की फैमिली है जो पढ़ाई करती है, क्योंकि डैड दादा नाना सब आर्मी वाले हैं, तो कभी सोचा नहीं एक्टिंग का। बट हाउ एवर व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज अ पार्ट ऑफ नुक्कड़ नाटक दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल पे, सो सिर्फ कॉलेज लेवल पे किया था। उसके बाद ब्यूटी पेजेंट्स हैपेंड विद मी, एंड देन सामने से मेरे पास काम आने लगा। लाइक माई फर्स्ट एवर एड वॉज टेम ब्लीच का एड, जो कि मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया था, सामने से आया था मेरा प्रोफाइल एंड पिक्चर्स देख के। उसके बाद एक और फिल्म मैंने की थी विद अग्निदेव चैटर्जी, वो भी सामने से आया था काम, बट बाद में लेटर ऑन ऑडिशंस एंड ऑल हैपेंड। सो दैट वाज माय किक स्टार्ट कि ओके या एक्टिंग इज नाइस, एंड बिकॉज आई वाज डूइंग इट इन कॉलेज सो आई वाज इवन मोर एंजॉयिंग इट ऑल द वे। बट उस टाइम तक भी आई वाज नॉट वेरी सीरियस, बिकॉज आई न्यू समवेयर डीप डाउन कि मेरे डैड को मनाना इज गोना बी अ टास्क, यू नो। बट ऐसा कुछ नहीं है, ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। So when did you plan to come to Mumbai, to shift Mumbai in fact? सर शिफ्ट का भी कोई प्लान नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो जब ये ब्यूटी पेजेंट वाला हुआ तो उसका जब मैं इंडिया में आई वाज लाइक क्राउन्ड फॉर मिस ग्रैंड इंडिया इन 2014। उसके बाद व्हेन आई हैड टू रिप्रेजेंट इंडिया फॉर इंटरनेशनल्स, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, एंड वो यूजुअली बैंकॉक में होता है, उसका हेडक्वार्टर थाईलैंड है। तो जब इंडिया में जीतने के बाद इंटरनेशनली मुझे प्रिपेयर करना था अपने आप को, तो उस बीच में 3 से 4 महीने का कुछ गैप था, एंड तब मुझे बॉम्बे में रहना था, क्योंकि बॉम्बे में पूरी मेरी क्लासेस हो रही थी, कम्युनिकेशन एंड रैप वॉक एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं पीटी एंड ऑल। तो उसके लिए मुझे बॉम्बे में रुकना पड़ा 3 महीने, दैट इज़ हाउ इट हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड। बट वो 3 महीने में सिर्फ मेरी क्लासेस नहीं हुई, मैंने उसी बीच में वो फिल्म और वो ऐड कर लिया। Your first movie is releasing after second movie. Your second movie was Khuda Hafiz. That is released first, and then Yeah. this will release second movie. एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी तेरी मेरी जोड़ी, लाइक अगर उस तरीके Okay, okay. सो इट गॉट रिलीज इन 2019। That is released. वो तो रिलीज हो गई, और उसके बाद जलवायु एनक्लेव जो अभी चल रही है अमेजॉन प्राइम पे। Is it a regional language movie? नहीं, इट्स लाइक बाइलिंगुअल, आधी हिंदी है और आधी पंजाबी है, Okay. सो वो भी अमेजॉन पे है। एंड नाउ देन इट वाज खुदा हाफिज एंड नाउ इट इज इन। So what do you expect from Haryana after release? After 5th of August, what do you expect your career graph? I think I don't really expect anything because I don't even plan anything. I just hope कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि काम तो अच्छा किया है और कंटेंट वाइज दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बहुत ऑनेस्टी से किया है सबने काम बहुत ऑनेस्टी से किया है। इसमें बहुत सारे थिएटर एक्टर्स हैं, एवरीबडी हैज़ गिवन देयर 100%, व्हिच इज़ नीडलेस टू से, एंड बहुत डिफरेंट परसेप्शन है, नज़रिया बहुत अलग दिखाया है एक कल्चर का, एक कम्युनिटी का, देश के सामने, वर्ल्ड के सामने एट लार्ज।
तो आई फील कि आई कैन ओनली होप, राइट, आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी, बट या आई डू होप कि लोगों को पसंद तो आएगा. बस लोग आके थोड़ा प्यार दिखा लें, थोड़ा वार्मथ दिखा लें, सिनेमा हॉल तक आने का कष्ट कर लें और उसको देख लें और सपोर्ट दें. All the best for the great success of your movie. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Namaste, this is Monica Sharma and you are watching me on Bollywood Town. And on 5th of August, my film Haryana is releasing. Please show us some love and do watch it. Thank you.